नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। सुप्रीम कोर्ट से जो सबसे बड़ी खबर आई है वह है राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत मिली। और इसको राहत कहना एक बिल्कुल गलत शब्द होगा। मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। और पूर्णेश मोदी सहित पूरे के पूरे गुजरात लॉबी को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से मानहानि के मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता आनन फानन में खत्म की गई थी, वो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में गूंजती रही। सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े किए कि केवल पूरे की पूरी 2 साल की सजा क्यों दी गई। मानहानि के मामले में अगर आपको अवमानना के मामले में सजा देनी थी, अगर उससे केवल 1 दिन कम की भी सजा देते तो भी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बच सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहीं कहीं अगर मैं मित्रों स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जो ये पूरा प्रकरण चला गुजरात के लोअर जुडिशरी में, सूरत के सेशन कोर्ट में और गुजरात हाई कोर्ट के, उसके फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपने फैसले तो खूब सारे पुलिंदे पुलिंदे भर के लिखे, लेकिन उस पुलिंदे भर जो काफी पेज भर के जो फैसले लिखे थे उसमें आप ये नहीं बता पाए कि जिस मामले में अधिकतम 2 साल की सजा है, कभी कदाली ऐसी सजा कभी सुनाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहा है, कोई राहुल गांधी के ऊपर गंभीर किस्म के आरोप नहीं है, वैसे मामलों में उन्हें पूरे 2 वर्ष की सजा क्यों दी गई। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम सवाल जवाब आज की सुनवाई में किया राहुल गांधी के प्रकरण पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं न कहीं यह मामला ऐसा था कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा गुजरात की कोर्टें इसलिए देती रही जिससे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, 3 सदस्यीय खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार। चूंकि देखिए ये एक सवाल लगातार इसलिए पूछा जा रहा है मित्रों कि 23 मार्च 2023 को सूरत के CJM कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। 24 तारीख को उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इससे हम लोग देख रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद में मणिपुर के मामले को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिसके ऊपर संसद के भीतर 8, 9, 10 अगस्त को जो है कि वहां पे चर्चा होनी है। काफी संभावना है इसकी कि गब्बर कमबैक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आपको मानसून सत्र में कहीं कहीं वो भाग लेते हुए दिखेंगे, हम लोगों को अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात करते हुए दिखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम की अगर मैं व्याख्या करूं मित्रों, जब राहुल गांधी बात कर रहे थे अडानी के मामले को सदन में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो उठा रहे थे, तभी अचानक से गुजरात का जो लोअर जुडिशरी का सूरत का कोर्ट है वो एक्टिव होता है। वो वहां पे पूर्णेश मोदी एक्टिव होते हैं और आनंद फानन में बहुत तेजी से वहां पे 23 मार्च को फैसला सुना लिया जाता है। पूरे के पूरे 2 साल के लिए राहुल गांधी को सजा सुना दी जाती है। और देखिए वो फैसला मित्रों आपको याद होगा 23 मार्च को गुजरात के लोअर कोर्ट ने जब सजा सुनाई, अचानक से वो सजा चूंकि गुजराती में सुनाया गया था, लेकिन उसकी कॉपी इतने आनंद फानन में तेज गति में पहुंची संसद भवन में, यहाँ के सचिवालय में, और अगले दिन उनकी सदस्यता राहुल गांधी की समाप्त की गई। अगर आपको मार्च के वो घटनाएं, वो तिथियां अगर आपको याद होंगी, तो उनकी सदस्यता समाप्त करके फिर राहुल गांधी को जल्द से नोटिस दे दिया गया कि राहुल गांधी अपना घर खाली करें। राहुल गांधी ने घर खाली भी कर दिया और वो अपनी माँ सोनिया गांधी के घर में रह रहे थे। तो ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से घटा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऐसी कई घटनाएं थीं, चाहे वो हम लोग करें नारायण भाई भीखा भाई कथारिया का मामला हो, जिसमें उन्होंने एक दलित के साथ जो है उन्होंने मारपीट की थी, तब भी देखिए उस समय भी कोर्ट ने कहा था कि अगर इनको इनके सजा की कन्विक्शन पे, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो सजा पर रोक, सजा पर रोक का एक हिस्सा है कि जो 2 वर्ष की सजा दी गई उसके ऊपर रोक, दूसरा है दोष सिद्धि पर रोक, जिसको हम लोग कहते हैं कन्विक्शन पे स्टे। इस पूरे मामले में जब राहुल गांधी अपील के लिए गए, उनके सजा पर तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन कन्विक्शन पर उन्हें स्टे नहीं मिल पाया था। और वो गुजरात हाई कोर्ट भी गए तो वहां पे भी नहीं मिला। तो एक तरह से गुजरात की जुडिशरी के ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस तरह के मामले आए हैं, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना को उस व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ के नहीं देखा है मित्रों कि वो व्यक्ति विशेष का नुकसान है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर वो सांसद है तो उसके ऊपर एक तरह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है। आखिर राहुल गांधी वायनाड से सांसद है, इस पूरे दरमियान में वायनाड का कोई सांसद नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर एक व्यक्ति के कारण से
एक पूरे के पूरे लोकसभा को क्यों जो है कि प्रभावित किया जाए। काफी गहन ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, और आज जो समझाया मैं कह रहा हूं अतीत में भी हम लोगों ने देखा है। नवजोत सिंह सिद्धू का मामला, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग के ऊपर घूसे से मारा था, बाद में जो है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला चला था। वो मामला भी जब सुप्रीम कोर्ट आया था, उसमें कन्विक्शन के स्तर पे कि उनको कन्विक्शन पे स्टे लगाया जाए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाया था। और उनको दो चीज़ें कही थी उस समय कि भाई वो अमृतसर के उस समय लोकसभा के सदस्य थे, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और अमृतसर के लोगों का क्या होगा। हालांकि बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल सजा सुनाना था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा था कि आपको राहत नहीं मिल सकती इसमें, क्योंकि आपको पता था कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्से हैं, और आप अगर किसी बुजुर्ग को घूसा मारेंगे उनकी जान जा सकती है। ये तमाम मामले उस समय उठे थे, और अब वो जेल से फिर अपना सजा काट के बाहर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे मामलों में अभी जो मामला इस समय उठ रहा है, लगातार लक्षद्वीप के सांसद का जो मामला उठ रहा है, मोहम्मद फैजल का मामला अपने आप में काफ़ी गर्म मामला है। उनके ऊपर तो एक तरह से 10 साल की सजा है। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास करने का मामला था, और केरल हाई कोर्ट ने जो है उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाया था। हालांकि उनको संसद की सत्ता आसानी से नहीं मिल रही थी, लेकिन जब उनके मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली थी तो आनंद फानंद में उनकी सत्ता उन्हें मिली थी। ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया है कि अब राहुल गांधी के संसद सदस्यता का मामला बिल्कुल खुल चुका है। मैं कहूं कि उनके लिए संसद के दरवाजे खुल चुके हैं। अब कितना भी पार्टी, तमाम सत्ता तंत्र से जुड़े लोग प्रयास कर लें, बहुत मुश्किल है कि उनको संसद प्रवेश से कैसे रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे ही इसीलिए दिया है कि वायनाड को, जनता को कोई दुख नहीं हो। हालांकि इस पूरे प्रकरण में सरकार की तरफ से कहीं न कहीं लोकसभा के सचिवालय की तरफ से जो परिपक्वता की स्थिति होनी चाहिए थी, वो परिपक्वता की स्थिति हम लोगों को नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जरूर जो है कि उन्होंने सावधानी बरती कि वहाँ पे वायनाड में उन्होंने उपचुनाव नहीं कराए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर इस पूरे प्रकरण को हम लोग देखें, देखिए लोअर कोर्ट से गलतियाँ होती हैं, समझ में आता है लोअर कोर्ट से गलती होती है, लेकिन जब ये मामला को ये गुजरात हाई कोर्ट में जाता है, 29 अप्रैल को सुनवाई होती है, वहाँ पे 2 मई को सुनवाई होती है, और फिर फैसला को सुरक्षित रख लिया जाता है, और 7 जुलाई को फिर से उनको बता दिया जाता है कि कोई राहत नहीं है आपको। 66 दिन तक फैसले को रोक के रखा जाता है। क्या जानबूझकर एक विपक्ष के नेता को परेशान करने की रणनीति नजर नहीं आती है? क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही थी मित्रों, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला तो काफी दिलचस्प किस्म का फैसला है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन जो चीज कहना चाहिए था वो चीज गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं कहा। गुजरात हाईकोर्ट के पास एक जो सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो लोअर कोर्ट से गड़बड़ी हुई कि 2 साल की सजा आप क्यों दे रहे हैं। 2 साल की सजा मित्रों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, यानी कि किसी भी सजा में जब किसी व्यक्ति को पूर्ण सजा मिलता है उस अपराध के लिए, तो माना जाता है कि वो रेयर ऑफ रेयर मामला है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इस मामले में ऐसा कौन सा मामला था? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता कहा कि यह मामला कहीं से भी अपमानजनक नहीं है। ये टिप्पणी, क्या इस देश में चोर को चोर नहीं कहा जाएगा? चोर को चोर कहना भी अपराध हो जाएगा? आपको याद होगा कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटा था, ललित मोदी ने लंदन से धमकी दी थी कि हम आएंगे और केस करेंगे। अरे कहां चले गए आप ललित मोदी जी? आइए और केस कर दीजिए। मानहानि के मामलों के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं कि जिसका नाम, जिसके व्यक्तिगत तौर पर जिसका मानहानि हुआ वो कोर्ट में आएगा। इस प्रकरण में वैसा भी कुछ नहीं था। तो स्पष्टता ये एक ऐसा मामला था जिसमें दिख रहा था शुरुआत से ही गुजरात के लोअर कोर्ट से, गुजरात के सेशन कोर्ट से और गुजरात के हाई कोर्ट से कि वहाँ पे लगातार एक विसंगति नजर आ रही थी उन फैसलों में। और मैंने पूर्व के वीडियो में कहा भी था कि एक बड़ा ही विसंगतिपूर्ण फैसला गुजरात के न्यायपालिका से आ रही है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ने जो फैसला दिया है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख को बहुत ही शानदार ढंग से बचाया। मैं कह चुका हूँ कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट अपनी साख के लिए जाना जाता है। और इस समय जिस समय पूरा देश इंतजार कर रहा था कि मानसून सत्र में क्या राहुल गांधी की वापसी होगी, तो राहुल गांधी की बिल्कुल वापसी होने जा रही है। आप सोच के देखिए कि इसके पहले जब सुनवाई हो रही थी, तो जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील भी नहीं किया था इस पूरे मामले को लेके, उसके पहले पूर्णेश मोदी पहुंच गए थे केवियट दाखिल करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि हमारा भी पक्ष सुना जाए।
जब इस मामले के ऊपर पहली सुनवाई हो रही थी, तब अचानक से उन्होंने कहा कि उन्हें 30 दिन का समय मिलना चाहिए। तो पूर्णेश मोदी जी का जो पूरा प्रयास था, या फिर मैं कह दूं मोदी ब्रिगेड का जो पूरा प्रयास था यहाँ पे, वो ये था कि अधिक से अधिक समय लेना। लेकिन आज 15 मिनट जो है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी के वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। 15 मिनट पूर्णेश मोदी के वकील राम जेठमलानी के जो पुत्र हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने अपना तर्क रखा, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में भले ही लोग अलग अलग किस्म के षड्यंत्र करें, तमाम तरह की चीजें करें, क्योंकि राहुल गांधी ने जो चीजें कही थी, राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया गया था। अगर आप लोअर कोर्ट के फैसलों को भी देखें, सेशन कोर्ट में भी देखें, गुजरात हाई कोर्ट ने भी एक तरह से ये कहा था कि वो चाहते तो माफी मांग के इस मामले को रफा दफा कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी क्यों मांगूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत में एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर हमला होगा। ये आपके मानहानि के नाम पे लोगों को डराया जाएगा कि वो खुल के बोले नहीं। अगर नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष के नेता हैं, वो अगर सत्तारूढ़ पार्टी के घोटालों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, उनके चोरी करने जैसे कृत्य को लेकर अगर वो टिप्पणी करने से बचेंगे, तो फिर सामान्य लोग कैसे टिप्पणी करेंगे। ये कुछ बड़े मूलभूत मुद्दे बचे हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी ने क्लियर कहा कि मैंने गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के कोर्टों के अतिरिक्त, गुजरात के कोर्ट तो अलग दिशा में चल रहे थे, उनके लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य का उदय जो है कि पश्चिम में हो रहा हो और सूर्यास्त पूर्व में हो रहा हो। उन्होंने पूरे कानून की व्याख्या ही उल्टी दिशा में कर डाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले में इंटरवेंशन किया है यहाँ पे, और उनकी पूरी न्यायिक व्याख्या को बदल दिया है। साथ ही साथ एक बड़ा संदेश दिया है कि फैसला लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि इतने 100 पेजों का फैसला लिख दिया। फैसला लिखने का मतलब ये होता है कि अगर आप बड़े स्तर पर रेयर ऑफ रेयर केस का फैसला आप दे रहे हैं, पूर्ण सजा सुना रहे हैं, तो पूर्ण सजा सुनाने का कारण भी बताइए। क्योंकि कोर्ट का एक नियम होता है कि जब आप सजा सुनाते हैं उसके कारण भी बताने होते हैं। गुजरात की न्यायपालिका जो काफी हद तक प्रभावित रही कहीं न कहीं अदृश्य शक्तियों से, वो कारण तक बताने में सक्षम नहीं थी और हास्यास्पद किस्म के फैसले दिए थे। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि आज भारतीय राजनीति का एक तरह से ये ऐतिहासिक दिन है ये, जिस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता के ऊपर जब वो अडानी प्रकरण पे हाथ लगाए हुए थे, खुल के सदन में बोल रहे थे, तभी उनके आवाज को बंद करने का प्रयास किया गया था कि उनको सदन से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब फिर से सदन में उनकी वापसी हो गई है। नमस्कार मित्रों।